बहुत अन्याय हुआ शिवसेना उबट्टा की तरफ से। हाँ। मगर कांग्रेस पार्टी ने इसके बारे में कुछ किया नहीं। हाँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस के चक्कर में अपने कैडर को भूलती जा रही, जैसा मुझे पे हुआ था। हाँ। मैंने भी जब सच्चाई बोली थी तो मुझे भी काट दिया था। तो ऐसा बड्डी के साथ ना हो तो कांग्रेस के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो एक एसेट है कांग्रेस के लिए। देखिए, हर पार्टी में, हर परिवार में कुछ ना कुछ तो नोकझोंक होता रहता है। मगर देखिए, अजीत दादा, प्रफुल्ल जी, सुनील तटकरे जी, जो वो कहते हैं वो फाइनल है और सबको मान लेना चाहिए। कार्यकर्ता है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि हमें जोश से नहीं होश से काम लेना है, और जो पार्टी डिसाइड करेगी वो हमारे बेहतर के लिए। डिसेंबर महिना आणि नोव्हेंबर महिना जर बघितला तर एका खास व्यक्तीच्या आयुष्यातला अतिशय दुःखद असं म्हणता येईल, ज्यामध्ये जे आपल्या कुटुंबातील कुटुंब प्रमुख जेव्हा सोडून जातात त्यावरती कोणता दुःखाचा डोंगर कोसळतो हे प्रत्येकाला माहिती आहे. वडिलांची छत्रछाया कुटुंबात खूप महत्त्वाची असते आणि त्यानंतर आमदारकीमध्ये झालेला पराभव, या दोन्ही दुःखातून उभारण्यासाठी त्यांना काही कालावधी लागला. मात्र त्यामधनं ते बाहेर पडलेले आहे. हां, मी चर्चा करतोय ती काँग्रेसचे माजी आमदार जिशान सिद्दीकी, आणि त्यांनी नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. माझ्यासोबत जिशान सिद्दीकी आहे. भाई, म्हणजे खरं तर बाबा सिद्दीकी जैसे होणार नेता, आणि आम्ही नेत्यां आपल्या आयुष्यात खूप महत्त्वाचा वाटा होता. पक्ष म्हणून, पक्ष कार्यकर्ता म्हणून, पक्ष नेता म्हणून खूप चांगल्या दृष्टिकोनाने त्यांनी काम केलेलं होतं. आणि ज्यावेळेस पक्ष कुटुंब प्रमुख ज्यावेळेस आपल्याला सोडून जातो ते दुःख मी पण समजू, सगळे समजू शकतात. त्या दुःखातून किती वेळ लागला तुम्हाला सावरायला? देखिए, ये जो दुख है वो कभी भी भरेगा नहीं, अब नहीं भरेगा, सालों बाद भी नहीं भरेगा। किसी ने अपना नेता खोया, किसी ने अपना भाई खोया, मगर मैंने अपने पिता को खोया, अपने पापा को खोया। तो जिंदगी कभी भी वैसी नहीं रहेगी। पर उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, और उनकी सीख के बेस पर ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उन्होंने हमेशा लड़ना सिखाया है, आगे लड़ रहा हूँ, लोगों के लिए काम करते जा रहा हूँ। इस बार चुनाव का नतीजा कुछ और था, पर ठीक है, उन्होंने हमेशा यही सिखाया है कि आपको मुस्कुराता रहना है, आगे चलना है, आगे बढ़ना है, लोगों की लड़ाई लड़नी है, और मैं वो करता रहूँगा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने एक मौका दिया कठिन समय में, मैं उनका आभारी हूँ, और पार्टी के लिए एक निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते काम करता रहूँगा। हां, मी ज्यावेळेस राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वात जास्त, म्हणजे आपण जर बघितलं चांगल्या प्रमाणामध्ये आमदार निवडून आलेले आहेत, 40चा आकडा पार केला त्यांनी, त्यावेळेस मी स्वतः तुम्हाला बघितलं होतं. पार्थ पवारांनी स्वतः तुम्हाला बोलून घेतलं होतं, आपण जेव्हा चहा पित होतो सागर बंगल्याच्या परिसरामध्ये. त्यावेळेस म्हणजे तुमचं आणि त्यांचं ट्युनिंग कसं आहे? पार्थ माझा जवळचा मित्र आहे, हाँ. आणि मेरे बचपन का दोस्त है। हाँ. और जब मेरे पिताजी के साथ ये हुआ, हाँ. तो मुझे लगता है वो पुणे में था, मगर पहला कॉल उसी का आया, और वो सीधा गाड़ी से चल के मुंबई आया, हाँ. और पूरी रात मेरे साथ था, अगले दिन भी था। तो वो जो एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, हाँ. वो मुझे पार्थ ने बहुत दी। हाँ. मेरी फैमिली को भी, मेरी मम्मी को, बहन को, हमेशा वो पूरा टाइम था। तो मैं एक दोस्त के नाते उसने अपनी पूरी दोस्ती निभाई है, और मैं भी हमेशा उसको एक दोस्त के नाते उसके लिए हमेशा अच्छा ही चाहूँगा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा किया महाराष्ट्र में, और अभी इससे ज़्यादा ही अच्छा करना है। मुंबई में कॉरपोरेशन इलेक्शन में आने वाला है, उसमें भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। इसके लिए मैं पूरी मेहनत करूँगा। हाँ, जिशन भाई, अपन जैसे सोचते हैं तो एक चीज़ ऐसी है कि 2014 महाविकास आघाडी सरकार महाराष्ट्रामध्ये तयार झाली, आणि त्या काळामध्ये तुम्हाला काँग्रेस पक्षातून एका बदला साईडलाईन केलं गेलं. त्याचं दुःख तर तुमच्या मनात होतं. म्हणजे आपल्या वडिलांनी देखील बोलून दाखवलं, त्यामुळे त्यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला होता. ती वेळ तुमच्यावर असं एवढं का तुम्हाला कोंडीत पकडण्याचं काम केलं काँग्रेसने त्या काळामध्ये? नहीं, देखिए, ये उनकी वो आदत से मजबूर है, क्या करूं। मगर वो बीती बातें बार बार तो नहीं दोहराना चाहूँगा। पर बहुत अन्याय हुआ शिवसेना उबट्टा की तरफ से। हाँ. मगर कांग्रेस पार्टी ने इसके बारे में कुछ किया नहीं। हाँ. तो मैं यही चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस के चक्कर में अपने कैडर को भूलती जा रही है, और खुद महाराष्ट्र में उनके सीट्स इतने कम हो गए, क्योंकि कैडर को नहीं खुश कर रहे, अलायंस पार्टनर्स को खुश कर रहे। तो अपने जो लोग हैं वो पहचाने, और अपने सही दुश्मन पहचाने, तो ही कांग्रेस का कुछ अच्छा हो सकता है फ्यूचर में। याचा फटका तुम्ही जर बघितलं, नसीम खान यांना देखील बसला. त्यांना तर तिकीट पण देण्यात आलं नव्हतं. त्यांना शेवट राजीनामा द्यावा लागला. प्रसिद्धी प्रमुख होते, त्यांना राजीनामा दिला, किंवा तेव्हा त्यांची दखल घेण्यात आली. म्हणजे काँग्रेसमध्ये मुस्लिम लोकांना फक्त मतासाठी जवळ घेतलं असं म्हटलं जातंय आता. देखिए, ये तो जग जाहिर है कि आपने, मैं हमेशा बोला हूँ कि मुंबई कांग्रेस का कभी अध्यक्ष भी मुस्लिम
मुस्लिम नहीं हुआ है, हाँ। और मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, बाकी बहुत सारे लोगों के साथ पूरे देश में अन्याय हुआ है। जब पिताजी ने पार्टी छोड़ी थी तब मैंने तो पार्टी नहीं छोड़ी थी, फिर भी मुझे निकाला गया मेरे पद से। ऐसा तो नहीं है कि पहले कोई बाप बेटा अलग आपको पार्टी बुलाया नहीं में, जाता था मुझे मीटिंग बुलाया में? नहीं जाता था। आपको खुद बहुत होके सारे जाते थे, आप व्हाट्सएप खुद होके जाते व्हाट्सएप थे? ग्रुप्स में से निकाला गया, हाँ, तो बहुत सारा हुआ। हाँ। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको उस वो एरोगेंस का सामना करना पड़ा। अ, दूसरी बात ये भी सामने उभर के आ रही है कि अभी राष्ट्रवादी पक्ष ने आपको दादा ने कुछ शब्द दिया है, प्रफुल्ल पटेल ने शब्द दिया है, इससे सुनाई पड़ रहा है। नहीं, ऐसा कोई शब्द की बात नहीं है। मेरे लीडर है, और मेरे कठिन समय में अजीत दादा, प्रफुल्ल जी, सुनील तटकरे जी खड़े थे, तो इसीलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके साथ जाऊं, उनको मिलूं, और पार्टी के लिए छोटा बड़ा कुछ भी हो, जीशान बाबा सिद्दीकी तैयार है करने के लिए। जो जिम्मेदारी मुझे मिले मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं बखूबी निभाने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस में जिस तरह से आपको जो बर्ताव मिला, यानी कि आपके साथ जो किया गया, वैसा अभी नागपुर में जो है, मध्य नागपुर से बंटी शेळके के साथ किया जा रहा है। मैंने उनकी मुलाकात की तो उन्होंने बोला था कि नाना पटोले जी ने आरएसएस साथ मिलके कांग्रेस को खात्मा किया मुंबई नागपुर से। बंटी मेरा दोस्त है, यूथ कांग्रेस में सब साथी एक साथ ही थे, तो उसके लिए मुझे हमदर्दी है। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छे से चुनाव भी लड़ा है। पर अभी बेचारा जो हाईकमांड के बारे में बात कर रहा है, तो उसको काटने की जरूर कोशिश होगी, जैसा मुझे पे हुआ था। मैंने भी जब सच्चाई बोली थी तो मुझे भी काट दिया था। तो ऐसा बंटी के साथ ना हो तो कांग्रेस के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो एक एसेट है कांग्रेस के लिए। प्रत्येक वेळेस तुम्ही अधिवेशनाला येतात, सभागृहात असतात, यावेळेस आले तुम्ही सभागृहाच्या बाहेर आहे, तुम्ही मस्तपैकी आता ज्यूस घेताय, तुम्हाला कोणता ज्यूस आवडतो नेमका? मुझे ऑरेंज जूस बहुत पसंद है, हाँ। तो मैं हम लोग सब मिलके बहुत पीते थे। और अभी देखिए, कभी विधानसभा के अंदर रहेंगे, कभी बाहर रहेंगे, जिंदगी है, उतार चढ़ाव तो रहेगा ही। बहुत उतार हो गया, अभी तो जो होगा वो अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से। माझं म्हणणं असं आहे की आता तुम्ही ज्या पद्धतीने सगळ्यांच्या गाठी भेटी घेताय, भेटतात, अ, एक वेगळं फील वाटत असेल, कारण की प्रत्येक वेळेस वेळ देता येत नव्हता अधिवेशनाच्या काळामध्ये प्रत्येक कार्यकर्त्याला भेटणं, त्यांना करा. आज तुम्हाला पूर्ण वेळ मिळतोय. काय कार्यकर्त्याच्या काय भावना आहेत? कारण मी बघितलं तुमच्या आजोबात गोतावळा पाहायला मिळतोय, म्हणजे सगळ्या समाजाचा, मुस्लिम समाजात नाही, सगळ्या समाजाचा. देखिए, सबका प्यार है, और मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप से ही ऊपर आया हूँ। यूथ कांग्रेस में मैंने तकरीबन 10 साल दिए थे, उसके बाद टिकट मिले, तो 15 साल राजनीति में हूँ। उम्र कम है मगर बहुत काम किया मुंबई है। शहराध्यक्ष भी हो आप हो, स्वीकार मुंबई शहर, अपना उसके यूथ पहले के लिए महासचिव बहुत था, अच्छा बनाया था. उसके पहले डिस्ट्रिक्ट हाँ. प्रेसिडेंट था, तो वो वाइस प्रेसिडेंट था। बहुत काम किया है मैंने। तो मैंने देखा है कि जब कार्यकर्ताओं अपने लीडर से मिलना चाहते हैं, तो लीडर्स को टाइम देना चाहिए। तो मैं जब एमएलए था भी तब भी टाइम देता था, अब भी टाइम देता हूँ, क्योंकि वो प्यार ही की वजह से तो आज हम है। हाँ, विधानसभा के बाहर रहना थोड़ा अलग लग रहा है, मगर ठीक है, ऊपर वाले ने कुछ बेहतर ही सोचा होगा। निश्चित. अगदी बरोबर. चांगला विचार केलास देवाने. दुसरा प्रश्न असा, आता मी सलमान खान आणि तुमचं कुटुंब हे म्हणजे एक नाण्याच्या दोन बाजू. इतकं तुमचा घरोबा आहे. सलमान भाईचा अधनं-मधनं फोन येत असतो, कारण की मोटिवेट करण्यासाठी तुम्हाला. कारण की ते आता सध्या तेच तुम्हाला आणि खूप जवळचे कुटुंबातले. जी, नहीं, सलमान भाई बहुत एक पारिवारिक बहुत मित्र है, और कठिन समय में उनका वो इतने अच्छे आदमी हैं कि हमेशा वो अच्छे मतलब लोगों के साथ उनका वो रहते हैं, और मेरे भी बहुत नज़दीक है। तो जब भी मुझे कुछ गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनको ज़रूर याद करता हूँ, और वो हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ कठिन समय में खड़े रहते हैं। अ, यापुढचे नियोजन कसं असणार? कारण आता पक्षाचं काम तुम्ही हातात घेणार आहात. जशा पद्धतीने बाबा सिद्दीकी बोलले होते, तेव्हा पक्षाचं संमेलन घडलं होतं झालं मुंबईमध्ये, की मी राज्यभर फिरणार आहे पक्षवाढीसाठी. आता त्यांचा जो शब्द आहे, तो पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही महाराष्ट्रभर फिरणार, मुंबईमध्ये परत फिरणार, कारण महापालिका निवडणुका येत आहे. नक्कीच, देखो, सबसे पहले हमारा लक्ष्य होगा मुंबई, जिसमें महानगर पालिका में ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए हम लोग जीते। उसके बाद जैसे मेरे पापा पूरे महाराष्ट्र में घूमते थे, मैं भी घूमूंगा, उनके नक्शे कदम पे चलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा पूरे देश पे लहराऊंगा। परंतु सध्या तुम्ही जर बघितलं राष्ट्रवादी थोडीशी नाराजी पाहायला मिळते. ती नाराजी संपेल लवकरच असं वाटतं तुम्हाला? देखिए, हर पार्टी में, हर परिवार में कुछ ना कुछ तो नोक-झोंक होता रहता है, मगर देखिए, अजीत दादा, प्रफुल्ल जी, सुनील तटकरे जी, जो वो कहते हैं वो फाइनल है, और सबको मान लेना चाहिए। हमारे नेता अजीत दादा है, जो उन्होंने कहा वो फाइनल है, और एक परिवार में थोड़ी बहुत ऊंच-नीच होती है, मगर एट द एंड ऑफ इट हम सब एक हैं। आजचा काय मेनू असणार तुमचा जेवणाचा संध्याकाळचा? आता तो ज्यूस तर तुम्ही घेतले 2-3 ज्यूस, कारण पत्रकारांसोबत तुम्ही ज्यूस घेता आणि 2-3 ज्यूस झाले आहे. मग संध्याकाळचा मेनू काय असणार तुमचा नेमका? देखते हैं, अभी दोपहर को मैं और योगेश इधर लंच पे गए थे पीछे ही। हाँ। अभी शाम को भी देखेंगे, हमारे बहुत सारे मित्रों ने हमें बुलाया है, तो देखेंगे, शाहू जी भी खाने की कोशिश करेंगे। हाँ। इधर बाजू में हमारी महिलाएं, जो बचत गट की महिलाएं, बहनें हमारी, वो भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, तो देखेंगे।
नागपुर की ठंडी का लुफ्त उठाएंगे। भुजबल साहब ने जो कार्यकर्ता थोड़े नाराज है, वो कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता जो तरुण है उनको आप क्या आह्वान करेंगे? आह्वान की बात नहीं है, देखिए एक परिवार है, एक पार्टी है, हम सबको मिलजुल कर ही रहना है। भुजबल साहब तो मेरे से बहुत सीनियर है, तो मैं तो कुछ कहूंगा नहीं, मगर जो तरुण कार्यकर्ता है मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि हमें जोश से नहीं होश से काम लेना है, और जो पार्टी डिसाइड करेगी वो हमारे बेहतर के लिए। आप हरदम एक शेर शायरी मारते, एक थोड़ा सा शेर हो जाए लेट सब के हमारे प्रेक्षकों के लिए। मुझे अभी कोई शेर ऐसा याद तो नहीं आ रहा है, मगर अगली बार जब याद आएगा तो मैं आपको बोलूंगा। अभी मेरे को कोई शेर फिलहाल याद नहीं आ रहा है। लेट सब के साथ संवाद साधने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू। निश्चितच येत्या काळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून मुंबई महापालिकेवरती राष्ट्रवादी झेंडा फडकवण्यासाठी आपण तत्पर असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे म्हणजे पराभूत झालेले असं म्हणण्यापेक्षा काँग्रेसचे माजी आमदार आणि सध्याचे विद्यमान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जिशान सिद्दीकी यांनी म्हटलं आहे. प्रशांत गोडसे, लेट्स मराठी.